जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। बढ़िया हो, बाल बच्चे सुखी हैं, संपन्न हैं। बताओ भाई। क्या बात है, आज सभी लोग टाइम पर क्लास में आ गए हैं। बहुत बढ़िया। सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। सभी लोग वक्त पर हैं और ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। कि जो पढ़ने की ललक है, जो पढ़ने की इच्छा है, वो सभी के अंदर में है। ठीक है। गुड नून भाई। चलिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए। तो एक बात बताइए, क्या आप लोग रिवाइज करके आए हैं या फिर ऐसे ही आ गए हैं? नहीं सर, हम तो जो है सुपरमैन है और हमें रिवाइज करने की क्या ज़रूरत है। हम लोग तो ऐसे ही आ गए, बताओ। या रिवीजन हुआ है? बताओ बताओ बताओ। ठीक है। चलिए, अभी कुछ देर में अगले आधे घंटे के अंदर में कंपाउंड कह रहा हूँ, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस की जो आपकी ये शीट है, ये भी अपलोड हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी आपकी शीट्स बची हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स के, चाहे शीट है या क्लास नोट्स है या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अभी आपके एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगी। ठीक है ना। सारी रेडी हो गई है। प्रॉफिट लॉस पूरा मैंने बना करके तैयार कर दिया है। और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मेरे भाई, मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। ठीक है। हालांकि इससे नंबर ऑफ़ क्लासेस के ऊपर में भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के अब 145 क्वेश्चन हो गए हैं और पहले 120 या 125 के करीब में क्वेश्चंस थे हमारे। ठीक है। चलो, थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है वो हमने इसके अंदर में काफ़ी सारा ऐड ऑन किया हुआ है। ठीक है भाई। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज ये तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ था। और 6 तक हमने सारे सवाल लगाए थे बढ़िया तरीके से। यहाँ पर जो है वो हमने सारे मेथड का इस्तेमाल किया था, 100 वाला जो हमारा मेथड होता है। और अभी जो है हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में आगे बढ़ना है और आगे के सवालों को देखना है। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। आप अगर क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो क्या बोला गया है वो ज़रा पढ़िए। कहा गया है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6 sold 2/3% प्रॉफिट। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 1600, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर बात करें और हम यहाँ पर आपसे ये बात बोलें कि दोस्तों, अगर हमें मान लीजिए 20% का प्रॉफिट होता है, तो अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो आपको भी ये बात पता है कि 20% हमारा 1/5 के बराबर में है। और अगर ये 1/5 के बराबर में है तो ऊपर वाली वैल्यू किसका काम करती है? प्रॉफिट का काम करती है। नीचे वाली वैल्यू, जैसे मैं ना आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको रेशियो मेथड से हल करें, रेशियो मेथड से आप इसको सॉल्व करें यहाँ पे। तो मेरा जो सवाल है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि देखो बच्चों, कोई आर्टिकल जो है तुम्हारे पास में, मान लो वो 600 रुपये का है। ठीक है ना। कितने का है? तो 600 रुपये का है। या 600 की जगह पे आप एक काम कर सकते हैं, चलिए 600 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको 20% का हुआ है। तो आप हमें यहाँ पर जो है वो सेलिंग प्राइस बता दीजिए कि सेलिंग प्राइस आपकी कितनी होगी। अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए, सारा खेल जो है वो सर प्रॉफिट का है। अगर हम प्रॉफिट की बातें करते हैं सर यहाँ पे, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, 100 वाले मेथड से तो हम लोग इसे जानते हैं कैसे बनाना है, बट मैं चाहता हूँ आप इसे रेशियो वाले मेथड से बनाएं। तो अगर आपकी प्रॉफिट 20% है तो 20% का मतलब होता है 20/100, मतलब यहाँ पर 1/5 हो जाता है। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमारी प्रॉफिट हो जाती है और नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो हमारी सीपी हो जाती है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन में ये देखा करेंगे कि हमें दिया क्या है और उसके बाद में हमसे पूछा क्या है। ठीक है। अमित कुमार, अगर आपको डाउट ग्रुप में बैन किया गया है ना, तो मेरे भाई अब आपको दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है। डाउट ग्रुप में बैन उन्हीं लोगों को किया जाता है जो फालतू की चीज़ें जो है उसमें भेजते हैं या फिर फालतू की बकवासबाजी करते हैं। तो अगर आपने दोबारा यहाँ पर भी कमेंट किया तो हम आपको क्लास से भी बैन कर देंगे, हम आपको बता रहे हैं।
ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है टेलीग्राम के ग्रुप में दोबारा जुड़ने का। आप किसी और आईडी से बनाइए और किसी और आईडी से आप उसके अंदर में ज्वाइन हो जाइए। अब आपको दोबारा ऐड नहीं करा जाएगा। आ जाइए, पढ़िए यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए जो दिया गया है वो सीपी है, ये जो 600 है ये क्रय मूल्य की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर ये 5 का मान है। और मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, एसपी, यानी 5 रुपया में 1 रुपया का प्रॉफिट, तो मुझे 6 का मान निकालना है। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 120 बार में, और 120 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 720 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 720 जो है मेरे भाई यहाँ पर 720 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये छोटी सी बात है जो हमें ध्यान में लेके चलनी है। अब आप बोलोगे सर आप रेशियो मेथड हमें क्यों सिखा रहे हो, हमें ये भी बता दो। रीज़न है मेरे भाई, देखिए आप लोग इस बात को समझिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं मेरे भाई, देखिए परसेंटेज आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ हमारे परसेंटेज हो गए नॉर्मल ऐसे वाले, जहाँ पर आप इसे बोल सकते हैं जैसे 1% हो गया, या 2% हो गया, या फिर जैसे 4% हो गया, या फिर हमारा 10% हो गया। ऐसे कर करके हमारे परसेंटेज हो गए जो कि इंटीजर वाले हैं। और दूसरे हमारे परसेंट कौन से हो गए, तो 11 सही 1/9% हो गए। फिर उसके बाद में 9 सही 1/11% हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ 16 सही 2/3% हो गया। इस तरीके से करके मेरे भाई सारे के सारे परसेंट होते हैं। तो जो हमारे ये वाले परसेंट होते हैं, ये वाले, इन्हें तो हम मेरे भाई यहाँ पर करते हैं हम 100 वाला मेथड से। क्या करते हैं, तो 100 वाला मेथड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो सारे के सारे परसेंट हो गए, इन्हें हम मेरे भाई करते हैं रेशियो मेथड से। किसे करते हैं, तो रेशियो मेथड से यहाँ पर करते हैं। छोटी छोटी बातों को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है कि ये सारे के सारे होंगे 100 वाले मेथड से, और ये सारे के सारे होंगे हमारे रेशियो मेथड से। ऐसा नहीं है कि इसको हम 100 वाले मेथड से मतलब कर रहे हैं तो रेशियो से नहीं कर सकते, या इसे रेशियो से कर रहे हैं तो 100 वाले से नहीं कर सकते। हम लोग आपस में एक दूसरे को बदल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी बात आ जाती है वो क्या आ जाती है, कन्वीनियंस की, आसानी की। यहाँ पर अगर मैं इसे इस मेथड से करने की बात कर रहा हूँ मतलब ज़्यादा आसान ये पड़ेगा, और अगर यहाँ इसको रेशियो से बोलने की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा आसान ये पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे रख दूँ, और मैं आपसे यहाँ पर ये बात बोल दूँ कि देखो कोई आर्टिकल था तुम्हारा जिसे तुमने 600 में खरीदा, ठीक है ना, और अगर तुम्हें उसके ऊपर में जो प्रॉफिट हुआ है वो 16 सही 2/3% का हुआ है, तो तुम बताओ मुझे तुम उसे बेचोगे कितने में। अब जब मैं ऐसे सवाल आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे 16 सही 2/3 की जब हमने बातें बोली हैं, अब ये एक ऐसा परसेंट है जिसके ऊपर में हम 100 वाले मेथड से भी जा सकते हैं और सक्सेसिव से भी जा सकते, मतलब वो रेशियो से भी जा सकते हैं। लेकिन 100 वाला मेथड मेरे लिए बहुत लेंदी पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर मेथड नंबर 100 वाला से कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा गुरुजी जीवन भर इस बात को समझिए, जो दिया गया है वो सीपी है, मतलब ये अपने आप में कितने परसेंट की मान है, तो 100% की मान है। तो हमने इसे 100% बना दिया। और जो हमसे पूछा गया है वो एसपी, और एसपी का मतलब क्या होता है, 100 प्लस हमारा हो जाता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना है, 3 इंटू 16 48, 48 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 50, ये 50/3%, ठीक है। उसके बाद में जो अगली लाइन होगी वो हमारी कितनी होगी, तो 6 इंटू 3 इंटू 100, 300 प्लस हमारा 350, और 350 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 300 प्लस 50 350 बटे में 3 हो जाएगा। अगर हम कुल मिलाकर के करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 700, यानी हम इसे बेचेंगे कितने में, तो हम इसे बेचेंगे 700 में। अब ये हमारे मेरे भाई यहाँ पर ऐसे बन गया, ठीक है ना। विवेक कुमार कहते हैं पिछले क्वेश्चन तो रिवाइज करवा दो प्लीज़। विवेक कुमार एक काम करो, तुम बोलो तो हम तुम्हारे जो है मतलब खाना भी तुमको खिला देते हैं, वो भी अपने हाथ से। बोलो तो यहाँ पर पानी भी तुम्हें अपने हाथ से ही पिला देंगे। बोलो तो तुम्हारे जगह पे मेरे भाई हम नोट्स भी तुम्हें बना देंगे। यार तुम 10वीं क्लास में नहीं हो, तुम 5वीं क्लास में नहीं हो, तुम 4थी क्लास में नहीं हो भाई, तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एक ऑफिसर रैंक की तुम तैयारी कर रहे हो यहाँ पे। और एक ऑफिसर रैंक की तैयारी कर रहे बच्चे को 1% भी ये बात शोभा नहीं देती है कि यहाँ पर वो खुद से भी मेहनत ना करे। और शोभा की तो गोली मारो यार, भाड़ में गई शोभा यहाँ पे। मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, इस एटीट्यूड के साथ में तुम ऑफिसर तो बन ही नहीं सकते यार। मतलब मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा और टीचर को बोलूंगा सर एक बार जो है ना पूरा का पूरा समरी देख लीजिए, एक बार बता दीजिए फिर से, तो वो इंसान तो कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करा पाएगा। भाई साहब यहाँ पर कड़ी मेहनत चाहिए होती है, यहाँ पे डे इन डे आउट आपको बहुत हार्ड वर्क करना है स्मार्ट तरीके से, यहाँ पे इस बात को समझिए।
ऑनलाइन का जो है वो क्लास थी आपकी, आप एक बार दोबारा से घर पे जाके वीडियो देख सकते थे, दोबारा से आप रिवाइज कर सकते थे, अपने नोट्स को आप पढ़ सकते थे। हर चीज़ टीचर के ऊपर में ही डिपेंडेंट हो गए ना मेरे भाई, ख़त्म हो गया फिर कहानी, फिर तो गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। मेरे सब्जेक्ट में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में इतना भी ओवर डिपेंडेंट मत बन जाओ यहाँ पे। आ जाओ मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या बोला गया, अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारा 16 से ही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, अब 16 से ही 2/3% हो जाएगा तो ये हमारा किसके बराबर में है, तो 1/6 के। ऊपर वाली चीज़ हमारी प्रॉफिट होती है, नीचे वाली चीज़ हमारी सीपी होती है। समझ गए यहाँ पे। अब क्वेश्चन में फिर से बोलूँगा, देखो दिया क्या है, पूछा क्या है। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी 600 दिया गया और ये 600 क्या है हमारा, तो सीपी है। सीपी है मतलब कितने की वैल्यू है, तो 6 की। और पूछा क्या है, एसपी। 6 में 1 का लाभ यानी 7 रुपये का मान हमसे पूछा गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर 700 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब हम करें तो इसी तरीके से हम अपने सारे सवालों को लगाने वाले हैं। जब भी मुझे ऐसा यहाँ पर फ्रैक्शन वाला कोई भी टर्म दिख जाएगा मैं रेशियो का इस्तेमाल कर लूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेरे भाई आर्टिकल में प्रॉफिट की, तो हम बोलेंगे सर ये 6 सही 2/3% होता है। तो यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। अब मानो किसी को अगर नहीं पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो देखिए सबसे पहली बात 6 सही 2/3%। अगर हम देखेंगे 3 इंटू 6 18, तो हमारा हो जाएगा 20/3%। ठीक है, अब ये परसेंटेज की बात करेंगे तो इसको हटाएंगे तो ये हमारा 1/100 आ जाएगा। अगर हम इसे काटते हैं तो 5 हो गया, ये हमारा 1/15 आ जाएगा। तो जब हम इस रेशियो को तोड़ते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 1/15। तो ऊपर वाली चीज़ों को हम बोलेंगे ये प्रॉफिट है और नीचे वाली चीज़ों को बोलेंगे कि ये हमारा सीपी है। आज अगर मैं क्वेश्चन में देखूं कि मुझे दिया क्या है और पूछा क्या है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना है, 1600 रुपये है। तो ये जो 1600 रुपये है ये मेरा बेचने का दाम है। क्या है, तो बेचने का दाम है। तो 15 रुपये के सामान में 1 रुपये की प्रॉफिट है, मतलब ये 16 का मान है। और मुझसे बोला क्या गया है, खरीदने का दाम यहाँ पे। तो खरीदने का मतलब कितने की वैल्यू, तो 15 की वैल्यू। ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर है। 16 से काटूंगा तो 100 बार में कटेगा और 100 इंटू 15 हमारा कितना हो जाएगा, 1500 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा कर करके हम ऐसे ही आपको लेकर के चलेंगे और भी सारी बातें जो है वो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वो एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं दिया गया, उल्टा आपसे परसेंटेज पूछा गया है। कैसे, तो थोड़ा देखिए। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, सीपी और एसपी का जो रेशियो है, जैसे अगर हम बोले सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया, तो यानी हमने खरीदा आर्टिकल को कितने में है, 10 में, और बेचा कितने में है, 11 में। और दुनिया हमसे क्या चाहती है, हम पता लगाएं गेन परसेंट चाहती है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले देखो 10 रुपये के आर्टिकल को 11 में बेचा है तो 1 रुपये का प्रॉफिट, कितने के ऊपर में, 10 रुपये के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे तो 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 10% होगा, और जो कि एकदम बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले सवाल का उत्तर दे दीजिए। एकदम हम इस शीट को पूरा का पूरा अपडेट कर दिए हैं एमटीएस वाले के साथ में और सभी एग्जाम्स के साथ में। आप देखिए तो एमटीएस के 2023 का ये सवाल है और सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आया भी है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 186 और 206 है। इसके ऊपर में जो लाभ का प्रतिशत है वो हमारा कितना है। ठीक है, सीपीएसपी का रेशियो इतना है। किसी बच्चे को अगर मानो मन में ये रहता भी हो कि ऐसे सवाल आते भी हैं या नहीं, तो आप देख सकते हैं। खरीदने की कीमत 186, बेचने की कीमत 206, पूछा गया क्या, प्रॉफिट। तो अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा 93 और अगर हम यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 103। प्रॉफिट के परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉफिट देखो कितना है। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हमारा 10 रुपये का है, कितने के ऊपर में है, तो 93 के ऊपर में है,
इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 1000 और बट्टे में कितना हो जाएगा 93। अब 93 सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसे भाग करेगा तो बोलोगे गुरुजी देखो 93 से एक बार में भाग करेंगे तो 93 होगा और 7 और 0 हमारा कितना बच जाएगा 70 बच जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि 93 का 10 गुना 930 होगा, 93 का 10 गुना 930 होगा और 930 के बाद में कितना बचेगा 70 बचेगा। तो जो बचेगा उसको ऊपर रख के यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे तो 93 से अगर आप भाग करोगे ना आप 1000 में, जैसे आप यहाँ भाग करके देख लो 1000 को आप 93 से भाग करके देख लो तो 93 से अगर आप देखोगे 10 बार में तो ये आपका 930 आ जाएगा और आपका 70 बचेगा। तो जितनी बार में भाग होता है वो यहाँ पे जो बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग किया है वो नीचे। तो 10 सही 70/93 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो हमारा क्या है तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ये बात? चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अब आपको इसमें रिवर्स बोला है, इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था रेशियो देकर के परसेंट पूछा था और इसमें यहाँ पर जो है परसेंट दे करके रेशियो पूछा है। जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं देखा है, क्लास नंबर 1 नहीं देखा है, वो पहले जाएं और पहले यहाँ पर जो है क्लास नंबर 1 को देखें, तब उसके बाद में इस क्लास नंबर 2 में आए। बिना क्लास नंबर 1 को देखे आप इस क्लास में आइए मत, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, हम आपको ये बात बता दें। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि इफ़ द बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट रेशियो ऑफ सीपी टू एसपीज। भाई एक बात बताओ, प्रॉफिट हमारा कितने का है तो 20% का है। 20% का मतलब क्या हो जाएगा तो 20/100 हो जाएगा यहाँ पे, यानी अगर हम बात करेंगे तो 1/5। ऊपर वाली वैल्यू क्या काम करेगी प्रॉफिट का और नीचे वाली वैल्यू क्या काम करेगी सीपी का। तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो बोलेंगे सीपी और एसपी का रेशियो अगर बताइए तो हमने खरीदा कितने में है तो बोलेंगे 5 में और बेचा कितने में यहाँ पर तो 5 में 1 का प्रॉफिट यानी 6 में हमने बेचा है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो क्या आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और यहाँ पर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो बोला गया इफ़ द बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ सीपी टू एसपीज। सेम तरीके से एक और सवाल की जो प्रॉफिट है हमारा वो कितना है 300% है। अब यार एक बच्चे को भी ये बात पता है 300% को लिखने का तरीका, 300 को लिखते हैं और ये प्रतिशत को हटा देते हैं और जब ऐसा कर देते हैं यहाँ पर तो रेशियो किसके बराबर में आ जाएगा 3/1 के बराबर में। जहाँ पर मेरे भाई ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी तो प्रॉफिट कहलाएगी और नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी तो सीपी कहलाएगी। क्योंकि जो भी लाभ होता है या जो भी हानि होता है दोस्तों वो आपको क्रय मूल्य के ऊपर में ही होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे। अब एग्जामिनर ने आपसे ये बोल दिया कि सीपी और एसपी का रेशियो बताओ, तो यहाँ पर एक बच्चा भी जानता है खरीदा कितने में है 1 रुपये में, ठीक है, और बेचा कितने में है 1 रुपये में, 3 रुपये का प्रॉफिट तो 4 में, यानी सही उत्तर क्या है तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग मुझे यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए फटाफट, मुझे आप लोगों से इसका आंसर चाहिए, बता दीजिए। ठीक है, 12 का उत्तर दे दीजिए मुझे जल्दी से, कितना आंसर आएगा। आप यहाँ पर बोलेंगे सर किसी किताब पर 25% का लॉस है तो सीपीएसपी का रेशियो कितना होगा। अगर हम बात करते हैं तो 25%, 25% का मतलब हो गया ये 25 रहेगा और परसेंटेज का मतलब हो गया मेरे भाई 100 यहाँ पर। तो ये जब कटेगा तो 1/4 में आएगा। ऊपर वाली वैल्यू हमारी लॉस है और नीचे वाली वैल्यू हमारी सीपी है। अगर ये लॉस है तो चिन्ह किसका होगा तो माइनस का होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें नुकसान हुआ है। लाभ होता है तो हम जोड़ते हैं और नुकसान होता है तो हम घटाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें तो ज़रा देखो सीपी का और एसपी का रेशियो कितना होगा। तो बोलोगे गुरुजी खरीदे कितने में थे 4 में, और उसमें अगर प्रॉफिट होता तो 4 में 1 जोड़ देते हैं, लॉस है तो 4 में 1 घटा देंगे, तो 4:3 ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए यहाँ पे।
आइए चलिए अगले सवाल की बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। लेकिन अगले सवाल के पहले मेरा एक सवाल है, और मेरा यहाँ पर क्या सवाल है, खैर छोड़िए वो सवाल हटाइए, अभी रहने दीजिए, उसको बाद में पूछ लेंगे। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। ठीक है, या पूछ ही लेते हैं, चलिए हम अपना सवाल यहाँ पर आप लोगों से पूछ ही लेते हैं। बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल है, और मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए लॉस जो है अगर मान लीजिए 300% का है, ठीक है ना, तो आप लोग मुझे यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो बता दीजिए कि सीपी और एसपी का रेशियो जो होगा वो हमारा कितना होगा। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जो हैं इसका उत्तर दे पाते हैं, बताइए। बताइए सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, यहाँ पे जल्दी से आंसर बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर बता दीजिए भाई। सभी लोग आंसर बता दीजिए फटाफट जल्दी। कितना आंसर आएगा, अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, आंसर बता दो भाई। चलिए काफी लोग आंसर दे रहे हैं, कोई 1:2 दे रहा है, कोई 1:3 दे रहा है, कोई 1:4 दे रहा है। सर आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, बताइए। 300% का लॉस हुआ है सर। ठीक है, सीपीएसपी का रेशियो बताइए। एक आधा लोग सही आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा कि सही आंसर क्या है, बताइए सर। सब कुछ पढ़ने के बाद में जहाँ मज़ा आता है, जहाँ इंसान फंसता है, ठीक है। टीचर को सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब वो बच्चों को फंसाता है, ठीक है, और छोटी छोटी सवालों पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जब हम इस सवाल को हल करने जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे सर देखिए लॉस हुआ है, और ये जो लॉस है ना, ये लॉस हमारा 300% का है। और 300% का लॉस का मतलब क्या होता है कि 300 हमारा ऊपर में होगा और ये परसेंट हमारा नीचे में होगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर बात लॉस की हुई है तो ये ऊपर वाली वैल्यू लॉस होगी और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, सीपी। लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगाना भूल गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉस था, और लॉस है तो क्या लगाना होता है, माइनस का साइन। अब जब माइनस का साइन आप लगाएंगे और जब आप सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे तो डेफिनेटली सीपी की जगह पर आप 1 तो लिख देंगे, लेकिन आप यहाँ पर 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, और कभी भी सेलिंग प्राइस -2 रुपीज़ में नहीं हो सकता है। मतलब ये एक ऐसा सीन हो गया कि तुम किसी दुकान पर गए और दुकानदार ने तुमको कोई आर्टिकल भी दिया और उसके बाद में तुमको पैसा भी दिया कि लो भैया यहाँ पर ये 2 रुपये हमसे ले लो, और ये साथ में साथ यहाँ पर ये मार्कर भी ले करके जाओ। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है नहीं, है ना। ठीक है, कभी भी आपने जो सुना होगा कि कंपनी को 100% का प्रॉफिट होता है, 200% का प्रॉफिट होता है, 500% का प्रॉफिट होता है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है 50% का लॉस हो गया कंपनी को, 70% का लॉस हो गया कंपनी को, सॉरी 50% का कह रहा हूँ, 500% का लॉस हो गया कंपनी को, 700% का लॉस हो गया। मेरे भाई कभी भी लॉस 100% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। जैसे एग्जांपल, ये मार्कर हम खरीद के लेके आए 100 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, टूट गया, ख़त्म हो गया, गिर गया, कहीं पर गुम हो गया, यही तो मेरे भाई लॉस हो सकता है ना मेरा। ऐसा तो होगा नहीं ना कि मार्कर भी जाएगा 100 करोड़ रुपये का मेरा लॉस भी हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी आर्टिकल जब आप परचेस करते हैं तो या तो उसका कंप्लीट नुकसान हो सकता है, मतलब 100 का खरीदा 100 का नुकसान, तो आप एक तरीके से 0% पर आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 200% का नुकसान हो जाए। तो इसीलिए ऐसे सवालों में आंसर ये पूरा का पूरा ना हो करके आंसर जो होता है वो क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका जो पता है वो नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि सर कभी भी लॉस जो है वो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लॉस जो है वो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस जो है कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोला गया है ज़रा देखो। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बाई सेलिंग अ बुक फॉर 450 आई लूज 20%, व्हाट अमाउंट शुड आई सेल टू गेन 20% प्रॉफिट। अगर मैं किसी किताब को 450 रुपये में बेच रहा हूँ ना, तो मुझे वहाँ पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितने का हो रहा है, 20% का। अगर मैं यहाँ पर जो है उसको कितने में बेचूँ कि वहाँ पर जो है मुझे 20% का फ़ायदा हो, मैं यहाँ पर उसे कितने में बेचूं कि 20% का फ़ायदा हो, ये हमसे बोला गया है।
कि अगर मैं 450 में बेचता हूँ तो 20% का नुकसान है, कितने में बेचूं कि 20% का फ़ायदा हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर छोटी छोटी बातों को बोलेंगे। सर देखिए, हमने बेचा कितने में है, तो हमने बेचा उसको 450 में है, तो वहाँ पर हमें जो नुकसान हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है, तो जो हमारा नुकसान है, जो हमारा लॉस है, वो हमारा कितने का है, तो लॉस हमारा 20% का है। सिंपल सी बात है सर। यहाँ पर जो है ना, मैं आपके सामने बेसिक इक्वेशंस यहाँ पे रखता हूँ, कल के दिन मैं ऐसे बोल भी सकता हूँ। हालांकि देखो, चलो मेरे तरफ से एक क्वेश्चन ले लो। अगर किसी आर्टिकल पर 10% का लॉस है, तो मैं जो उसे बेच रहा हूँ वो कितने बेच रहा हूँ, 900 रुपये में। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पर जो है अगर लॉस हो गया और कितने का हो गया, 20% का, तो मैं यहाँ पर उस आर्टिकल को कितने में बेचूंगा, मुझे यहाँ पर इसका जवाब दे दो। एक ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर क्या है, अगर मैं किसी आर्टिकल पर फ़ायदा कमा रहा हूँ तो मेरा गेन है, और गेन कितने का है, 20% का है, तो वो आर्टिकल जो है वो हमारा बिक रहा है कितने में, तो आर्टिकल हमारा 1200 रुपये में बिक रहा है। अगर मैं यहाँ पर उसी पर गेन जो है 20 के जगह पे 30 कमाना चाहता हूँ, तो मुझे वो आर्टिकल को कितने में बेचना होगा, यहाँ पर ये बता दो। ठीक है, अब ऐसे सवालों को सर हम शॉर्ट में कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हम बिना क्रय मूल्य निकाले, बिना सीपी निकाले हम यहाँ पर इन सवालों को कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पर मेरे से एक बात बोलेंगे कि सर देखिए, छोटी सी बात को समझिएगा सर। यहाँ पर इस क्वेश्चंस में क्या कहा गया है ज़रा देखिए। आप यहाँ पर जब कितने में बेच रहे हैं, 900 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये 900 कैसा दाम है, तो बोलोगे बेचने का दाम है। कैसा दाम है, तो बोलोगे बेचने का दाम है। और बेच रहे हो तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है, तो यानी ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, और लॉस होता है तो 100 में घटा देते हैं, तो 100 माइनस 10 की वैल्यू है ये। और मुझे जो निकालना है वो कितने का निकालना है, तो सेलिंग प्राइस ही। ठीक है मेरे भाई, प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो घटा देंगे, यानी 100 माइनस 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 माइनस 10 का मान दिया, 100 माइनस 20 की वैल्यू निकालनी है। ये जो 900 है हमारा, ये हमारे 90 की वैल्यू है। और जो मुझे पता करना है वो 80 का मान पता करना है। 90 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, कुल मिलाकर के आंसर हमारा कितना आएगा, 800 आएगा। तो ये मेरे भाई हम डायरेक्ट यहाँ पर याद भी कर सकते हैं, और इसमें हम बोल भी सकते हैं कि जो तुमने 900 दिया है वो 100 में से 10 कम यानी 90 की वैल्यू है, और जो तुमने मुझसे पूछा है 100 में 20 कम यानी 80 का मान हमसे पूछा है मेरे भाई तुमने यहाँ पे। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो यहाँ पर तुम्हें ध्यान में लेकर के चलनी है और ध्यान में लेकर के समझनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कुछ इसी प्रकार से है यहाँ पे, और वो हमसे क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अगले सवाल को लेकर के, तो वो हमसे क्या बोला गया ज़रा देखो। जो हमें दिया गया है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है, और कितने की वैल्यू है ज़रा हम वो देखते हैं। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो एसपी दिया गया है। अब ये जो एसपी दिया गया है वो हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर ये 1200 है। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब ये 1200 जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारी कितने की वैल्यू है, प्रॉफिट हुआ है उसकी वैल्यू है, लॉस हुआ है उसकी वैल्यू है। तो आप बोलोगे सर 100% का सामान है, और यहाँ पर जो है 20 का प्रॉफिट है, यानी ये 100 प्लस 20 की वैल्यू है। और निकालना कितने का है, तो 30 की वैल्यू, यानी यहाँ पर 100 प्लस यहाँ 30 की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे ये जो 1200 है हमारा, वो हमारा कितने की वैल्यू है, तो 120 की वैल्यू है। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें 130 का मान पता करना है। इसको अगर हम काटेंगे 10 बार में, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हमें यहाँ पर है ना समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है और किसकी वैल्यू यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो बोला गया है सर वो किसकी वैल्यू है, तो इतने की, और जो पूछा गया वो कितने की, कितने का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें यहाँ, और क्वेश्चन नंबर 13 को देखें यहाँ पर, वो हम समझें। इन्हीं मॉडल्स के ऊपर में ये सारे सवाल हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोला गया किसी किताब को 450 में बेचने पर मुझे नुकसान होता है 20% का। तो यहाँ पर मुझे नुकसान हुआ है कितने का, 20% का। कब, जब मैंने उस किताब को बेचा है, और कितने में बेचा है, तो 450 में। अब यदि मैं उस किताब को यहाँ पर जो है वो बेचता हूँ कितने में, यहाँ पर 20% के प्रॉफिट में, तो मुझे यहाँ पर वो किताब को कितना बेचना पड़ेगा। सिंपल सा सवाल है। तो भाई ऐसे सवाल में मैं 1000 बार क्या बोल रहा हूँ, ये देखो दिया क्या है और ये देखो पूछा क्या है। सिंपल से यही तो बात मैंने कही ना। तो अगर यहीं पर इसी तरीके से हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर ये जो 450 है ये किसकी वैल्यू है, तो बोलेंगे सर 100 में से आप 20 घटा दीजिए,
100 में से क्या कर दीजिए, 20 कम कर दीजिए, क्योंकि लॉस हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना कितने का है, एसपी, मतलब यहाँ 100 में हमें 20 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी तक इस लाइन को लिख रहा हूँ, इसके बाद से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इस बात को ध्यान रखना। ये घटाना और जोड़ने वाली बातें मैं आपको नहीं लिख के बताऊंगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि ये जो 450 है ये कितने की वैल्यू है, तो ये 80 की वैल्यू है। और कितने का मान हमसे पूछा है, तो 120 का मान हमसे पूछा है। अगर हम 40 से काटेंगे 2 बार में और 40 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 225 बार में, और 225 का 3 गुना कितना हो जाता है, 675 हो जाता है। ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर धीरे 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 आप लोगों को आदत ऐसी बना लेनी है कि बिना कलम उठाए जो है हम सवालों को बना पाएँ। अब आप बोलोगे सर ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं जनाब। आप यहाँ देख सकते हैं मेंस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कहा गया जब एक आर्टिकल को 355 में बेचोगे तो 29 का नुकसान होगा, यानी लॉस हुआ है कितने का, 29% का। और कब हुआ है मेरे भाई, जब आपने उसको कितने में बेचा है, तो आपने उसको 355 में बेचा है। अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है कितने का, 21 का, तो मैं उसे कितने बेचूंगा। मेरे भाई एक बच्चा भी ये बात जानता है कि इस सवाल को कैसे बनाना है। वो बोलेगा गुरुजी देखिए दिया क्या है 355, ये 355 है क्या, तो बोलोगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकलता कैसे है, तो बोलोगे लॉस होता है तो घटा देते हैं और प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं। तो लॉस हुआ है 29 का, तो घटाना, 100 में से 29 घटाओगे तो 71 आएगा। अगर किसी ने पूछ लिया ना भाई 71 कहाँ से है, बता रहा हूँ मैं, जगह कम पड़ जाएगी भागने के लिए, इतना मार मारूंगा। सोच लो यहाँ पे लॉस होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। 100 में से 29 घटाएं तो इसीलिए एक ही बार में सुन लिया करो। और फिर पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, लॉस है तो घटाओ, प्रॉफिट है तो जोड़ो, प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ दो। तो 100 में की जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर हम 71 से यहाँ पर जो है वो मेरे भाई भाग करते हैं तो कुल मिलाकर के कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में। और 5 से अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा 605 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सीएचएसएल का मेरा ये सवाल है और बड़ा प्यारा सवाल है। क्या बोला गया, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 402, देयर इज अ लॉस ऑफ इतना, एट व्हाट प्राइस शुड इज सोल्ड टू गेट 37% प्रॉफिट। उड़ा दो हवा में, उड़ा दो, उड़ा दो, पक्का उड़ा दिया जाए। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे। गुरुजी देखिए 402 जो है ना, ये हमारा विक्रय मूल्य है, और ये तब का विक्रय मूल्य है जब मुझे कितने का नुकसान हुआ था, 33 का नुकसान हुआ था। तो 100 में से हम 33 को घटा देते हैं। अब 100 में से 33 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये 67 हमारा आ जाएगा। तो कितने की वैल्यू आ जाएगी, 67 की। और पूछा क्या है हमसे, भैया कितने में बेचोगे कि तुमको 37 का फायदा हो, यानी 100 में कितना जोड़ेंगे, 37, क्योंकि 37 का हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो 100 में 37 जोड़ दो, यानी कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 137 की निकालनी है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम इसे कितने से मेरे भाई भाग करें, तो 6 बार में। तो यहाँ पर 6 बार में कटेगा, और 6 से गुना करोगे तो 6 इंटू 7 42 का 2 4 पास में, 6 इंटू 3 18 18 और 4 22 का 2 2 पास में, और 6 कम 6 2 8 822। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और इतनी अच्छी किस्मत है हमारी कि बी और सी दोनों ऑप्शन नंबर जो 822 है। बट ऐसा नहीं है, आप शायद देखने में धोखा खा गए, ये बिल्कुल भी 822 नहीं था, ये तो 828 था। और मेरे भाई जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है उनके कट जाते हैं 3 नंबर। ठीक है, 4 नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, 3 मेरे भाई सही के और एक गलत के। ठीक है, बी आंसर नहीं देना है, बी आंसर नहीं है, सी आंसर देना है। ठीक है ना, चलो आ जाओ। ठीक है, तो सही, उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अब ये सवाल है एमटीएस का 16 नंबर सवाल, जिसको हम आपको घर से बनाने के लिए दे रहे हैं, गृह कार्य दे रहे हैं, होमवर्क है आपका। आप इसे जो है वो घर से बना करके लेकर के आ जाइएगा। एक सवाल तो बना ही सकते हैं ना सर, नहीं नहीं क्या फ़ायदा फिर पढ़ाने का जब एक सवाल भी ना बना पाए आप तो।
आ जाइए, अब अगले सवाल के ऊपर में चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया कि जब किसी वस्तु को इतने रुपए में बेची जाती है तो इतने का यहाँ पर जो है वो क्या होता है, हानि होता है, और जब इतने का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा। खेल हो गया तुम्हारे साथ। और खेल कैसे हो गया भैया, जो रेट है वो यहाँ बदल दिया गया मतलब जहाँ पर पहले इंटीजर इंटीजर वाले रेट दिए जाते थे ना, अब वहाँ पर कैसा रेट दे दिया गया बताइए, फ्रैक्शन दे दिया गया है। कोई बात नहीं, कोई खेल नहीं हुआ हमारे साथ में, हम लोग देख लेंगे। लॉस हमारा इतने परसेंट का है, ठीक है, तो हमारा आर्टिकल बिकता कितने में है, 480 में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारा गेन है वो हमारा 8 सही 1/3% का है। जो हमारा गेन है वो इतने का है, तो हम इसे बेचेंगे कितना में। दुनिया की कौन ऐसी चीज़ है भाई जो आपको नहीं पता है, बताइए। वो कौन ऐसी चीज़ है जो तुम्हें डराती है, ठीक है, बेरोजगारी, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को लेकर के, तो हमें यहाँ पर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। पहले हम आपको इसको बेसिक मेथड से सिखाएंगे और उसके बाद में मालिक हम जो है यहाँ पर आपको रेशियो भी सिखा देंगे। तो अगर आप बेसिक से चलते हैं तो हम बोलेंगे गुरुजी देखिए जो सेलिंग प्राइस है हमारा ये क्या है, किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर 100 में से क्या होता है, जो लॉस होता है घटा देते हैं। तो 3 इंटू 16 48 और 2 50, 50/3 यहाँ पर घटा दीजिए, ठीक है। तो इतने परसेंट की वैल्यू हो जाएगा। और जो हमें पता करना है वो क्या करना है, तो यहाँ इतने का प्रॉफिट मतलब क्या करेंगे, तो 100 में जोड़ देंगे और जोड़ेंगे 3 इंटू 8 24 और 1 25/3, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। अगर हम कायदे से देखें ना भाई, तो 480 हमारा हो चुका है। 3 इंटू 100, 300 में से 50 गया तो हम हो जाएगा 250/3 हमारा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100, 300 प्लस 25, 325 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात यहाँ पर करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हम समझते हैं ना सर, तो हम यहाँ पर ये बात भी जानेंगे कि ये 480 है, बट्टे में हमारा कितना है, तो 250 है, ठीक है। उसके बाद में हमारा कितना है, तो ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये 325 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आज सर कसम है उसकी, यहाँ पे सब कुछ काट देंगे और ख़त्म कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे सर। यहाँ पे कोई उसकी दी याद नहीं रखेंगे अपने पास में। 5 से काटेंगे कितनी बार में, 25 से काटेंगे तो एक बार में 25 हो जाएगा और 75 हमारा 3 बार में। गुना करेंगे ना, 13 का 8 गुना 104 का 4, 10 पास में, 13 चौके 52 और 10 62, सर 624 आया। और कोई ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये हमारा आंसर है। लेकिन ये किस तरीके से आया आपका, एकदम बेसिक वाला मेथड से आया कि नहीं आया बताइए, 100 वाले मेथड से आया कि नहीं आया। और हम क्या सिखाए थे, जब बात यहाँ पर रेशियो की आ जाती है ना दोस्त, जब बात यहाँ रेशियो की आ जाती है तो 100 वाला मेथड अप्लाई ही नहीं करते हैं। 100 वाला मेथड तो वो अप्लाई करता है जिसने कसम खा रखी हो कि हमें सिलेक्शन को छोड़ करके जीवन में हर कुछ प्राप्त करना है। उसने अगर कसम खाई है ना, तो उसके इस प्रण को हम लोग भी नहीं तोड़ सकते हैं फिर तो, समझ रहे हैं। तो अब इसको बनाए तो कैसे बनाएं, अब जिम्मेदारी हमारी है इसको शॉर्ट में करने का। तो सर इसका समाधान है, दुनिया में क्या है जो समाधान नहीं है, हर कुछ का समाधान है यहाँ पे। तो देखिए इसका समाधान यहाँ पर क्या है, जब भी रेट आपके सामने ऐसे उल्टे सीधे जो है यहाँ पर फ्रैक्शन में हो, तो पहले वाले रेट की बात करते हैं, 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 जो परसेंट होता है वो किसके बराबर में होता है, तो 1/6 के बराबर में। चूंकि लॉस है तो ऊपर वाला माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद में गेन की बात करेंगे, 8 सही 1/3, और 8 सही 1/3 यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा जो है 1/12 के बराबर में होगा। अब कुछ लोगों के मन में विचार आया कि ये कैसे हो गया, तो इसके लिए आप कल की क्लास को रेफर करिए, ठीक है। छोटा सा नोट बोल दे रहे हैं, कल की क्लास को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक छोटी छोटी बातें पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, तो बोलोगे लॉस है, और नीचे वाला क्या है, तो सीपी है। यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, तो प्रॉफिट है, और नीचे वाला क्या है, सीपी है। थोड़ा 2 पैसे की भी जो है हमारी आंखों में शर्म बची हुई है, बताइए। बोलोगे क्या बात हो गई ऐसी, क्या बात नहीं हुई, सब कुछ तो हो गया ना यार। आप एक बात बताओ, यहाँ पर सीपी की वैल्यू 6 है और यहाँ सीपी की वैल्यू 12 है, हम कैसे इसके साथ में नाइंसाफी कर सकते हैं। क्या कभी एक चीज़ की 2 अलग अलग वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ये बताइए। नहीं हो सकती ना। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरी नज़रों में कुछ और है, अपनी नज़रों में कुछ और है, नहीं हो सकता ना। आप अच्छे इंसान मेरी नज़रों में है तो अपनी नज़रों में भी अच्छे ही हैं,
ये मैं मान के चलता हूँ हमेशा। वही बात है, जो एक वस्तु है इसकी कीमत यहाँ पर फिक्स है, समझ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पर वो फिक्स है, ये कभी नहीं बदल सकता है, इस बात को ध्यान में लेके चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सास बहू का शो नहीं है कि जो है यहाँ पर जो लड़की होती है पति के आगे कुछ और, पत्नी और जो है उनकी माता जी के आगे कुछ और, ऐसा नहीं होता है सर, इस बात को समझना है। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता, बट फिर भी एक आधा एक्सेप्शनल केस जो है उसको हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सीपी है उसको बराबर होना पड़ेगा, और अगर बराबर होना पड़ेगा तो ये 12 को और तुम 6 को बराबर कैसे करोगे। अब यहाँ पर बराबर करेंगे सर, ठीक है, तो 12 और 6 को मुझे बराबर करना है, तो मुझे दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये 12 है तो इसे भी 12 बनाना है, और 12 बनाने के लिए क्या करना है, 2 से गुना, तो यहाँ पर भी 2 से गुना, तो क्या बोलेंगे -2/12, और यहाँ पर क्या बोलेंगे तो 1/12। यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है तो लॉस है, और नीचे वाली वैल्यू क्या है तो सीपी है। ऊपर वाली वैल्यू क्या है तो प्रॉफिट है, और नीचे वाली वैल्यू क्या है तो सीपी है। आज भैया फिर से वही सवाल आ गया हमारे सामने, देखो दिया क्या है तो 480 रुपये, और ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ वाले का सेलिंग प्राइस दिया गया है। ये जो 480 रुपये आया भाई, ये 480 रुपये क्या है, तो बोलोगी पहले वाले केस का जो है ना, पहले वाले केस का एकदम क्या है, तो पहले वाले केस का यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है। गुरुजी पहला वाला केस का एकदम सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ वाले पर तो हमसे पूछ लिया गया है कि बताओ क्या होगा। अब हम बोलते हैं देखो बाबू बात ऐसा है, क्या है सुनो मेरी बात को, 480 रुपया है तुम्हारे पास में, और ये क्या है तो विक्रय मूल्य है, विक्रय का मतलब बेचने की कीमत, ठीक है। 12 रुपए के सामान में 2 रुपया तो तुम लॉस कमा दिए, तो बेचे कितना में, कितना में बेचा है, 12 में 2 रुपये का लॉस हो गया, कितना में बेचा है 10 रुपया, समझ गए आ गया बात यहाँ पे। तो ये कितने की वैल्यू है 10 की, और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो 12 रुपए के सामान में 1 रुपये की प्रॉफिट, मतलब हमने बेचा कितने में है 13 में, ये होता है सर रेशियो यहाँ पे। तो पहले हमने इसको तोड़ा, फिर हमने इसको तोड़ा, फिर नीचे वाले को बराबर किया, नीचे वाले को बराबर कर दिया। अब ये देखा है यहाँ दिया गया सेलिंग प्राइस यानी 12 - 2 मतलब 10 की वैल्यू, और यहाँ पूछे सेलिंग प्राइस मतलब 2n + 1 13 की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लेना, 13 8 104, 52 और 10 62, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, 624 जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया 624 जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा सर, ये समझना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया, पढ़िए। इस सवाल में हमसे बोला गया सीजल मेंस का छोटू मोटू सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़े आसानी से बना सकते हैं। क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्न्ड इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, देन व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। ठीक है, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर, हालांकि मैं चाहूंगा कि इसमें क्या आप है ना पहले एक आधा सवाल और प्रैक्टिस कर लो, फायदा हो जाएगा। नुकसान क्या है, तो चलिए मेरे तरफ से एक आधा क्वेश्चन आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि मैंने कल के दिन आपको यहाँ पर प्रॉफिट में बोला है कि प्रॉफिट होती है आपको 14 सही 2/7% की, ठीक है, और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो मैं बता दूंगा अभी कितना होगा। ठीक है, अगर आपका लॉस हो गया मान लो इस आर्टिकल के ऊपर में, और लॉस आपका कितने का हुआ 16 सही 2/3% का हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अभी एक बार रुक जाइए, मैं ऊपर वाले का डेटा दूंगा आपको। ठीक है, तो ऊपर वाले का डेटा अगर हम आपको देंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई, यहाँ पर आप बोलेंगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बार मुझे जो डेटा है वो मुझे दे देने दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 3600, और यहाँ पर आपसे पूछा गया कितना होगा, जल्दी से बता दो, फटाफट मेरे भाई बता दो यहाँ पर कि ये वैल्यू तुम्हारी क्या है, जल्दी से। ऊपर वाले केस में जो है अच्छा प्रॉफिट है ना, ठीक है, 3600 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये 4800 रुपये होगा, जल्दी से। और यहाँ पर पूछा गया कितना है, बता दीजिए। सचिन यादव कहते हैं परसेंटेज नहीं पढ़ाया आप, ये नहीं आता है तो प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा, आप ये बताओ। किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात भर दी है मेरे भाई कि बिना परसेंटेज के प्रॉफिट लॉस समझ में ही नहीं आ सकता है, ये बताना ज़रा, किसने तुम्हें ऐसा बोल दिया है भाई, बताओ किसने ऐसा कहा तुम्हें। इतना प्यार से मैंने जो है कल की क्लास में तुम्हें कहा कि परसेंटेज जो है उसका कोई लेना देना प्रॉफिट लॉस से नहीं है, बस परसेंटेज का जो ये वाला टेबल है उसी को ध्यान में रख के चलना है, और ये टेबल मैंने कल की क्लास में कराई है, पहली क्लास में। ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, आप पढ़िए तो सर पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, यकीन मानिए कोई भी रोल नहीं आएगा परसेंटेज का इसमें,
जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। तो बड़ा छोटा सा सवाल हमने आपको दिया और हमने आपको यहाँ पर क्या कहा, तो हमने आपको सीधा कहा इतने परसेंट के लाभ पर इतने का विक्रय मूल्य, तो इतने के हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर हम पहले बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो प्रॉफिट हमारा है 14 सही 2/7% का। जब हम इस प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये हमारा 1/7 के बराबर में होगा। उसके बाद में लॉस हो गया हमारा 16 सही 2/3% के। जब हम इस लॉस की बात करते हैं तो ये हमारा 1/6 के बराबर में हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू को मुझे समान रखना है और बराबर रखना है, और मुझे अगर समान रखना है बराबर रखना है, लॉस है तो माइनस कर दो। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर सर 7 और 6 को बराबर करने के लिए 7 को किससे गुना करेंगे 6 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 6 से, और 6 को किससे गुना करेंगे 7 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 7 से। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 6/42 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो -7/42 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बच्चों क्या बोलूँगा, तो यहाँ पर मैं ये बात बोलूँगा, देखो यहाँ जो सेलिंग प्राइस आता है एसपी जो आता है यहाँ पे कितना आता, 42 में 6 जोड़ दो तो 48 यूनिट निकल करके आ जाता। और यहाँ पर जब सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 में से 7 मेरे भाई घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में मुझे यहीं तो देखना है किसकी वैल्यू दी है, तो बोलोगे सर 4800 दिया है, तो क्या बोलोगे सर ये 4800 जो है वो कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर 48 की, और जो हमसे पूछा गया है वो एसपी का मान मतलब नीचे वाले का 35 का मान पूछा गया है। तो एक बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है कि ये कितना है गुरुजी, तो 3500 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कितना हो जाएगा गुरुजी, तो 3500 जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जनाब आप लोगों को ध्यान में लेकर के चलनी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? सर यू आर विजार्ड ऑफ मैथ्स। चलो भाई, थैंक यू। तो ये छोटी छोटी बातें सर ध्यान में रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब आ जाइए, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सवाल है, अभी बनाओगे कुछ समय के बाद बनाओगे। 18 नंबर 19 नंबर बोलो, ठीक है। चलो 18 नंबर 19 नंबर कुछ समय के बाद तुमसे बनवाएंगे, तो अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं, अभी नहीं बनवाएंगे, कुछ समय के बाद में बनवाएंगे। ठीक है, नहीं तो अभी खिचड़ी पक जाएगी तुम लोगों के दिमाग में। ठीक है ना, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी मेहनत से सिखाई गई चीज़ में खिचड़ी पक जाए यहाँ पे। आ जाओ, 20 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, और 20 नंबर सवाल को हम लोग समझते हैं क्या कहा गया है। इस सवाल में हमसे बोला गया कि विपिन ने एक खिलौना 1200 में खरीदा है, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च किए हैं और इसे 1680 में बेच दिया है, तो उसका लाभ कितना होगा। विपिन बॉट अ टॉय फॉर 1200, स्पेंड 200 ऑन इट रिपेयरिंग एंड इज सोल्ड फॉर 1680, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अब देखो, मैं अगर छोटी सी बात बोलूँ, जैसे मानो मैंने कोई भी वस्तु को खरीदा है, उसके में मैं रिपेयरिंग पे खर्चा करता हूँ, मैं और भी चीज़ें खर्चा करता हूँ। मानो मैंने 2000 में कोई आर्टिकल लेकर के मैं आ गया, उसमें 100 रुपये कहीं पर लगा दिए, 200 रुपये कहीं पर लगा दिए रिपेयरिंग में, कहीं 300 रुपये लगा दिए। जैसे मानो मैं एक बचपन की मैं अपनी बात बताता हूँ, बचपन की कब मैं बात बताता हूँ, जब मैं 12th में था। तो 12th में था ना, तो मेरे कोचिंग काफ़ी दूर दूर थे। ठीक है, तो उस समय हमने यहाँ पर सोचा कि यार रोज़ रोज़ ऑटो का किराया देने से है ना, मैंने महीने का जोड़ा तो महीने का 1300 रुपये आ रहा था। तो मैंने कहा मुझे 1 साल रहना है यहाँ पर, तो लगभग 10,000 रुपये तो मेरा किराया लग जाएगा। हमने कहा यार अपने हाथ पांव सलामत हैं, तो हमने जा करके साइकिल वाले भैया से सेकेंड हैंड साइकिल हमने ख़रीद ली, और वो साइकिल हमने खरीदी 800 रुपये में। और वो भी जो स्कूल में लड़का रहता था, तो जाते वक्त उसने बेचा था, उसने भी किसी और से ख़रीदा था, तो 800 रुपये में हमने खरीदी। 800 रुपये के अंदर में जो साइकिल वाले भाई साहब है जिन्होंने हमें बेचा, वो टायर वायर सब एकदम नया वया लगा करके पूरा बढ़िया से सर्विसिंग करके दिए, क्योंकि जब बेचेगा अगर मानो साइकिल वाला तो तुम्हें सही करके देगा ना कम से कम। हम जो है आराम से 1.5-2 साल पूरा का पूरा उसको यूज़ किए, और उसके बाद में जाते वक्त हम 1000 रुपये में बेच के चले गए। अब बोलोगे 1000 में कैसे बिक गई? 1000 में इस वजह से बिक गई कि जब हम बेचने गए वहाँ पर, तो जो बच्चा वहाँ पर था ना, वो मुझे जानता था, और वो जानता था तो कहता कि ये भैया पढ़ने में तेज़ है, इसी साइकिल से ये जो है कोचिंग जाते थे, पक्का इसमें कुछ बात होगी। तो उसने 1000 रुपये दिया, और हमें ज़रूरत थी उस समय पैसों की, घर के ट्रेन के टिकट कराने थे, हमने बेच दिया भैया। तो 2 साल इस्तेमाल करने के बाद में भी जो यहाँ पर हमारी बिक गई साइकिल 1000 में। वो बात हम आपको समझाना चाहते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, हालांकि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हमने 800 में ख़रीदा हो तो बीच में हमने कोई रिपेयरिंग वेपेयरिंग में नहीं लगाया होगा, हमने और भी खर्चे लगाए होंगे। तो जैसे माने 800 की हमने खरीदी, कुछ 100 रुपये का हमने अपना खर्चा लगा लिया, तो अब मेरी जो कॉस्ट हो जाती है वो 900 रुपये हो जाती है। तो जब भी आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, और ख़रीदने के बाद में जो भी उसके अंदर में आप और भी चीज़ें लगा देते हैं ना, खरीद के, तो वो उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे उन्होंने 1200 का खरीदा 200 रुपये रिपेयरिंग पे, तो उनकी जो सीपी हो जाएगी ना, वो दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा।
1200 का खरीदा था और 200 रुपये की आपकी और मरम्मत की गई चीज़ें हैं, तो यानी ये आपकी हो जाएगी कुल मिलाकर के 1400 रुपये की। ठीक है, आपने जो बेचा है वो कितने में बेचा है आपने, तो 1680 रुपये में बेचा है। तो अगर हम प्रॉफिट की यहाँ पर बात करते हैं भाई, तो क्या हमारा फ़ायदा होगा, तो 1400 के आर्टिकल को 1680 में बेचना, तो कितने का, तो 200 मेरे भाई यहाँ पर 80 का फ़ायदा। कितने के ऊपर में, तो बोलोगे गुरुजी 1400 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। और इंटू क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है। 14 से अगर हम काटेंगे ना भाई, तो 20% आएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भैया। आ जाइए 20 नंबर के बाद में यहाँ पर जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी। अब ये वाले सवाल है, अब ये वाले सवाल है तो कोई बात नहीं, आराम से हम लोग कर लेंगे इसको अगली क्लास में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की क्लास थोड़ी यहीं रहने देते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटे के बाद दोबारा हाजिरी लगानी है। ठीक है, तो थोड़ा खाना वाना खा ले, अभी तक सुबह से हम जो है खाली पानी वानी पे है। ठीक है, खाना रखा हुआ है, थोड़ा खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी क्लास आराम से हम लोग लेंगे। ठीक है, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, थोड़ा बढ़िया से खुश रहा करो, और अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करके आओ। धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को हम पुशअप करेंगे। जैसे कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर थे, आज की क्लास में हम लोग 20 नंबर पे हैं। तो ऐसे ही कर करके और हम क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाते चलेंगे, धीरे 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 करके। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर जो है वो बढ़ते चलेगी, वैसे वैसे हम सवालों का सिलसिला जो है वो बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना भी उनका भी। ठीक है, चलो भाई, लव यू ऑल, टेक केयर।